यदि आप 12th और 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आप सबको एग्जाम के आखिरी क्षण में कुछ बातों को ध्यान देने के लिए कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, या यूं कहे तो कुछ तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बच्चे 12th और 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनको बहुत ही एग्जाम का प्रिपरेशन करने में मददगार साबित होगा। तो मेरे बच्चों आओ देखो, सबसे पहला बात कि आप अपना स्ट्रेस लेवल पर ध्यान देंगे। स्ट्रेस लेवल, आपके आसपास में बहुत सारे गार्जियन होंगे, भैया होंगे, अंकल होंगे जो कहते होंगे कि एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे होता है, हिलने नहीं देता है लोग, बहुत चेकिंग होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत दिस दैट कहेंगे लोग, बहुत लिखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, आज के डेट में बहुत सिस्टम इजी कर दिया है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनके बातों में आते हैं तो स्ट्रेस होगा, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने टीचर को दीजिए, उनके बातों को मानिए, ये सब कही गई बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो स्ट्रेस लेवल पर ध्यान देना है मेरे भाई। सेकेंड बात, फूड हैबिट, खाने का हैबिट। एग्जाम के समय आपको अच्छा भोजन करना है जिससे एनर्जी मिले, विटामिन मिले, प्रोटीन मिले। आलतू फालतू बाहर का बर्गर पिज्जा ये सब नहीं खाना है, तबीयत आपका खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों आपको ये बात को ध्यान देना है कि खाने में अच्छा भोजन, घर का भोजन और समय पर खाना खाना है ताकि आपका हेल्थ सही रहे, आप एग्जाम में अच्छे से जा सके। थर्ड जो है स्लीपिंग शेड्यूल, आपको सोने का शेड्यूल बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए डेली 8 बजे उठते थे, अब पढ़ना स्टार्ट करते थे, अपना दैनिक जीवन जीना स्टार्ट करते थे। अब ऐसा नहीं है कि गार्जियन कह रहे हैं कि नहीं तुम 3 बजे उठ के पढ़ो, तो तुम लगा 3 बजे उठने, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, इसमें आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, 8 बजे की जगह घटा के 7 बजे कीजिए, 6 बजे कीजिए। समझ रहे बात को? तो इस बात पर ध्यान देना है मेरे भाई। तो आपको सोने और जगने का जो प्रोसेस है इस पे थोड़ा ध्यान देना, इंप्रूवमेंट कीजिए, लेकिन एकदम चेंज नहीं करना है, आपका तबीयत खराब हो सकता है, इसलिए स्लीपिंग शेड्यूल पर ध्यान देना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सिटिंग हैबिट्स। आपको पता ही होगा कि एग्जाम में 3 घंटा बैठना पड़ता है, आपको बैठने की आदत है आधा घंटा 1 घंटा, तो आपको बैठने का प्रैक्टिस करना है चेयर और टेबल पर 3 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम 4 घंटा तक बैठकर, और साथ में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया लेकर के, आपका मॉडल सेट हो गया लेकर के, आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, इसलिए सिटिंग हैबिट पर आप ध्यान दीजिए। अगला मैक्सिमम रिवीजन, जितना हो सके आप चीजों को रिवाइज कीजिए, नया पढ़ना छोड़ दीजिए, नया बातों को नहीं पढ़ना है, मोबाइल यूट्यूब ये सब पर नहीं जाना है, ये सब पर ध्यान दीजिए। मैक्सिमम रिवीजन चाहिए, रिवीजन। यूट्यूब पर हम लोग या कोई भी पढ़ाने के लिए कहेगा कि आ जाओ, इसी से एग्जाम में पूछेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारा झोल झाल बातें चलेंगी, उस पर ध्यान नहीं देना है। आप जो जानते हैं उसी पर मैक्सिमम रिवीजन करना है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट, हैंड राइटिंग। हाथ से लिखने का आपको तरीका में सुधार लाना है, अच्छा लिखना है, सुंदर लिखना है, लेकिन सुंदर लिखने के साथ साथ कहीं बेहतर है सही लिखना। आपको शुद्ध लिखना पड़ेगा, आप शुद्ध सही बातों को लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, और इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन, हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। इन सब बातों पर ध्यान देंगे, लिखना, और 3 घंटा 3.5 घंटा लिखने का प्रैक्टिस कंटिन्यू। उसके बाद में फोकस ऑन स्कोरिंग पार्ट्स। हर एक सब्जेक्ट का कुछ स्कोरिंग पार्ट्स होता है, जैसे फिजिक्स का ले लो तो मॉडर्न फिजिक्स स्कोरिंग पार्ट है, ऑप्टिक्स स्कोरिंग पार्ट है, मैग्नेटिज्म, तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा है, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स का ही ले लो, कैलकुलस है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो जो स्कोरिंग पार्ट्स है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा समय दीजिए, और इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो एग्जाम में बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सभी बच्चों को, 12th और 10th के बच्चे को बेस्ट ऑफ लक, जाइए और एग्जाम में धुआं कवार कराइए। थैंक यू।